जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में हार्दिक स्वागत है। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की कथा और पूजा विधि के विषय में बताऊंगी। भगतजनों, जीवित पुत्रिका का यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को जितिया, जीवित पुत्रिका या जिमूतवाहन व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस अवसर पर माताएं संतान की प्राप्ति और उसकी लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत का प्रथम दिन अर्थात स्नान का दिन माना जाता है। अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और उससे अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारणा किया जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं 18 सितंबर को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर कुछ भी खाएं पिए नहीं और फिर शाम के समय गाय के गोबर से पूजा करने के स्थान को लीप दें और मिट्टी से एक छोटा सा तालाब भी बना लें। इस तालाब के निकट एक पाकड़ के पेड़ की एक डाली लाकर खड़ी कर दें। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिससे जिमूतवाहन का पुतला बनाएं और फिर जिमूतवाहन की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल, माला आदि चढ़ाएं। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से चिलोहोरिन अर्थात चील और शियारिन की मूर्ति बनाकर उसके माथे पर लाल सिंदूर लगाएं। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए दिन भर उपवास करके बांस के पत्तों से पूजा करें। पूजा के बाद इस व्रत की कथा अवश्य सुनें। अगले दिन दान पुण्य करने के बाद इस व्रत का पारणा करें अर्थात इस व्रत का पारण करें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आइए भगतजनों, अब जितिया व्रत की हम कथा सुनते हैं। आपके समक्ष यह कथा जिमूतवाहन और गरुड़राज की है। सब बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जिमूतवाहन को राज्य सिंहासन पर बिठाया, किंतु जिमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं पिता के साथ उनकी सेवा करने के लिए वन में चले गए। वहीं पर उनका मल्यवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। जिमूतवाहन ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब जिमूतवाहन के पूछने पर उस वृद्धा ने रोते हुए जिमूतवाहन से बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। हमारे नागवंश ने पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रतिदिन उनके भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने वृद्धा की सारी बात सुनकर वृद्धा को आश्वस्त करते हुए उनसे कहा कि आप डरिए मत। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करने का मैं आपसे वचन देता हूं। आज उसके बदले में मैं स्वयं अपने आप को उस पुत्र के लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटूंगा। और इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे स्वयं उस लाल कपड़े को लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वैद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से वहां पर आए। वह लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात एक शिला देखकर, जहां पक्षीराज गरुड़ अपना भोजन किया करता था, बैठकर उस शिला पर पहुंचकर पक्षीराज गरुड़ ने उस लाल कपड़े को हटाकर देखा। तब नाग की जगह उन्हें जिमूतवाहन मिले। तब जिमूतवाहन से गरुड़राज ने उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा सुना दिया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की उनकी इस हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और फिर प्रसन्न होकर गरुड़राज ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन भगवान की पूजा करती हैं।
कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमूत वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारणा दूसरे दिन अर्थात अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। सब बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। भक्तजनों, यदि यह कथा आपके लिए उपयोगी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय लिखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।